आज का टॉपिक है साउंड। साउंड को हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि साउंड बेसिकली है क्या। पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं साउंड है क्या। बेसिकली साउंड बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जो हमारा मीडियम में प्रोड्यूस होता है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू। कोई भी बॉडी अगर हम लोग वाइब्रेट करेंगे तो उससे जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है मीडियम में, उसी को हम लोग साउंड बोलते हैं। वही वाइब्रेशन जो है, वही डिस्टर्बेंस आगे हमारा जो है बढ़ता जाता है और ये वाइब्रेशन जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वहाँ से स्टार्ट होता है और ईयर तक हमारे जाता है ये वाइब्रेशन। वहाँ पर ईयर पर जाकर ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है और उसके वाइब्रेशंस को हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है और हमें उस तरीके से कोई भी चीज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जो है मोनोटोन प्रोड्यूस करें, मतलब क्या सिंगल फ्रिक्वेंसी की एक साउंड प्रोड्यूस करके देखते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है जनरली हम लोग सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है ट्यूनिंग फॉक से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ट्यूनिंग फॉक हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे ट्यूनिंग फॉक रखे हुए हैं। ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉक है हमारे 4। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉक ये ट्यूनिंग फॉक जो है डिफरेंट लेंथ के ये। तो बेसिकली लेंथ क्या है, बेसिकली इनकी लेंथ के हिसाब से जो है इनकी फ्रिक्वेंसी जो है डिसाइड होती है। जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, यानी पिच जो है उसकी कम होगी। और जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और पिच कम होगी। हमारी पिच मतलब क्या है, हमारा स्टिलनेस मतलब पतलापन। साउंड कितनी पतली होगी वो पिच पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी और उतनी ही पतली आवाज़ होगी। और अगर हमारी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो लो पिच की साउंड प्रोड्यूस होगी। लो पिच की साउंड होगी तो हम लोगों को थोड़ा सा ग्रेव वॉइस सुनाई देगी। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं वुमेन और मैन का। मैन की आवाज़ जो होती है ग्रेव होती है, यानी मोटी आवाज़ होती है। पिच हमारी क्या होती है, लो होती है। और वुमेन की आवाज़ जो होती है वो उसकी पिच हाई होती है, यानी पतली आवाज़ होती है। तो जैसे जैसे हमारी लेंथ इसकी ट्यूनिंग फॉक की कम होती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, मतलब पिच बढ़ती जाएगी और पतलापन आता जाएगा। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली कि किस तरीके से हम लोग ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है इस पैड से जो है इसको मैं वाइब्रेट करूँगा और ये आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगे। तो अब ये वाइब्रेशन हम लोगों ने सुन तो लिया कि किस तरीके का वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग देख भी सकते हैं वाइब्रेशन को। जैसे ये इसकी वाटर की सरफेस पर अगर मैं इसको टच करूं, ऊपर से दिखाइए थोड़ा सा, इसकी वाटर की सरफेस पर टच करूं तो ये देखिए आपको वेव दिखाई दे, यहाँ पर ये वाइब्रेशन दिखाई देंगे। आगे वेव दिखाई देंगे, ये देखिए वाटर वेव जो इसके वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारी पिच कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा वाला लिया है, इसमें पिच हमारी बहुत लो होगी। उसके बाद इससे कम लेंथ का मैं लेता हूं। तो पिच हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हुई। अब इससे ज़्यादा लेंथ का, इससे कम लेंथ का लेता हूँ तो पिच हमारी और ज़्यादा हो जाएगी। ये और सबसे छोटी लेंथ का अगर लूँगा तो और हाई पिच होगी हमारी। तो ये हमारे जो थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट थे ट्यूनिंग फॉक को लेकर, जिसमें हम लोग जो है पिच वेरी कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या है, बेसिकली हम लोग जितनी बड़ी बॉडी होगी, ठीक है ना, जितनी बड़ी बॉडी होगी उसके ऊपर अगर हम लोग ये रखेंगे ट्यूनिंग फॉक को तो उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। बेसिकली एम्पलीट्यूड, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी सरफेस होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, यही रीज़न है जो हम लोग जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम लोग जो अंदर जो हम लोग आसपास बॉक्स लगाते हैं उन पर, जैसे हम लोग देखते हैं गिटार में एक हॉलो बॉक्स लगा होता है। हॉलो बॉक्स बेसिकली इसीलिए लगा होता है क्योंकि हम लोगों को क्या बड़ी सरफेस चाहिए, उसमें मीडियम को हम लोग जो है वाइब्रेट कर सकते हैं, जिससे हमारा एम्पलीट्यूड क्या इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर वो बॉक्स नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड हमारा कम होगा, जिसकी वजह से साउंड तो प्रोड्यूस होगी, म्यूजिक तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की साउंड तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हम लोगों को सुनाई इतने अच्छे से नहीं देंगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बॉक्स लगाते हैं, हॉलो बॉक्स। इसी तरीके से हम लोग ढोलक वगैरह देखते हैं, उसमें भी हमारा अंदर क्या होता है, मीडियम हमारा जो है हॉलो पार्ट होता है, जिसकी वजह से उस मीडियम को हम लोग जो है वाइब्रेट करते हैं उस मेम्ब्रेन की वजह से। जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है हमारी ढोलक में, उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं तो अंदर का मीडियम जो है हॉलो पार्ट है वो
वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। अगर वो चीज़, अगर वो हॉलोनेस हम लोग कम कर देंगे, अगर हम लोग स्पेस कम कर देंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब कि उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों को वो चीज़ हो सकता है सुनाई ना दे। अच्छे से कोई भी चीज़ हम लोगों को सुननी है तो हम लोगों को एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखने के लिए हम लोगों को क्या, मीडियम जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा रखने, वाइब्रेटिंग जो मीडियम है हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो है एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।